चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा अगला चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, उसका एक क्विक रिवीजन। अब देखो पहला बात ऐसा है ना कि हमारे रेशियो एनालिसिस में दुनिया भर का रेशियोज था जो हम लोग क्लास में पढ़े। क्वेश्चन उठता है ये सारा का सारा रेशियोज क्या हम लोग को याद होना चाहिए एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। गिना चुना रेशियोज है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जिससे हमारा जनरली प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है। बाकी सारे रेशियोज बस खाली सुन लो और सुनकर छोड़ दो, मैक्सिमम सिनेरियो ऐसा है। अब देखो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं रेशियो एनालिसिस में कुछ कुछ रेशियोज, फिर हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पहला बात, जितना भी तरह का रेशियोज है हम लोग सारे के सारे रेशियोज को बांट सकते हैं मेन 5 कैटेगरी में। पहला हमारा कैटेगरी रहेगा कुछ रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तुम लोग के नोटबुक में लिखा हुआ होगा जो हम लोग पढ़े थे। अगला रहेगा टर्नओवर रेशियोज या फिर एक्टिविटी रेशियोज। तीसरा रहेगा कवरेज रेशियो। फोर्थ वाला रहेगा हमारा इन्वेस्टर एनालिसिस रेशियो। और लास्ट वाला हमारा रहेगा सॉल्वेंसी रेशियो। या रिकॉल मिला के हम लोग का 5 सेट ऑफ रेशियोज है जो जिसमें पूरा पूरा चैप्टर कवर होता है। पहले एक बार हम लोग बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। अब देखो मैक्सिमम रेशियोज का नाम खुद पढ़ के समझ में आ जाएगा ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है। अब देखो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तुम लोग बताओ नाम सुन के समझ में आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये सारा रेशियोज तुम लोगों को कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा या पीएल से मिलेगा? पीएल से। अब जैसे एग्जांपल तुम लोग से पूछेगा, तुम लोग अपने आप बताना। पहला जीपी रेशियो, नहीं मतलब रेशियो बताओ क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला डैश बाय डैश इंटू डैश। हाँ, आज कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आया डिनोमिनेटर हमेशा सेल रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा? जीपी रेशियो निकालना तो जीपी बाय सेल, परसेंटेज इंटू 100। अब अगला जैसे रहेगा नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। अगला आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। अब पता है एक बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और नाम होता है ईबीआईटी, नेट प्रॉफिट का एक और नाम होता है ईएटी। ठीक। मेरा अगला है पीवी रेशियो, जो यहां पे नहीं हम लोग कॉस्ट में पढ़े थे, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। याद है पीवी रेशियो का फॉर्मूला डैश बाय डैश इंटू डैश, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। कोई बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला 4 रेशियो में कुछ रखा नहीं है। जीपी रेशियो जीपी बाय सेल, एनपी रेशियो एनपी बाय सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल, और पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। तो ये फालतू रेशियो था। अब इसके अलावा देखो ये सब था प्रॉफिट का रेशियो। अब थोड़ा बात करते हैं एक्सपेंस का रेशियो। वापस से जो भी एक्सपेंस बोलेगा, सिंस प्रॉफिट पीएल का रेशियो से डिवाइड किससे होने वाला है? सेल से। जैसे पहला सीओजीएस रेशियो, सीओजीएस बाय सेल। अगला ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आता है, डिवाइडेड बाय सेल। ऑपरेटिंग रेशियो, अब हम बता दें एक बात, कॉस्ट शीट को एक बार इमेजिन करना। कॉस्ट शीट के अंदर में याद है, तुम लोगों को याद है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट थोड़ा बहुत? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, क्या मिलेगा? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है? उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता था, कुछ ना बोले हम लोग मानते थे मार्केटिंग नेचर का, कुछ ना बोले तो यानी यही आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी, क्या मिलेगा? सीओजीएस। उसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफिस एंड एडमिन, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट सेल। अब पता है जो टोटल कॉस्ट आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। कारण क्या है? डे टू डे ऑपरेशन के अंदर में कुल मिला के सारा का सारा खर्चा लगा। यानी देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर में क्या क्या आया? सीओजीएस तक तो आया हुआ था। ऐड क्या कर रहे हैं? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एडमिन। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एडमिन था ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इतना कॉम्प्लिकेट करना मत, सरल भाषा रखना। अगर बाई चांस ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले, यानी कॉस्ट शीट में जो टोटल कॉस्ट आता है वो है। और उसमें क्या आएगा? एक आएगा सीओजीएस, एक क्या आएगा? सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मल बात। ये था हमारा कुछ एक्सपेंस रेशियो और थोड़ा ढंग का रेशियो है। अब देखो 3 रेशियोज ना माइंड में सेट करना, इसके अंदर में होता है लोचा। अब तुम लोग मेरे को ना एक बात बताओ फटाफट, एक बार इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट था वो बताना जो हम लोग लेवरेज चैप्टर में पढ़ते थे, अगर याद हो तो। आप बताओ स्टार्ट किससे करेंगे? माइनस क्या मिलेगा? माइनस क्या मिलेगा? माइनस क्या मिलेगा? माइनस
क्या मिलेगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या मिलेगा, आफेश। कुछ याद आया? ठीक। मेरे को ना तुम लोग 3 क्वेश्चन का आंसर देना। पहला बात, इक्विटी शेयर होल्डर को पूरे इनकम स्टेटमेंट में क्या मिला, आफेश मिला है इक्विटी वालों को। सही है यहां तक? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनकम स्टेटमेंट में क्या मिला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नहीं इंटरेस्ट नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिविडेंड ये मिला प्रेफरेंस वालों को। डिबेंचर वालों को क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ये बात तो क्लियर है एकदम। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन, अच्छा एक और पहले बात बताएगा। अब एक और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को इमेजिन करो, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस, एक आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक आता है डिबेंचर। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर वालों का ये पैसा है और डिबेंचर वालों का ये पैसा है। पता है इक्विटी वालों का बैलेंस शीट में एक नहीं 2-2 रुपया है। आप बताओ 2 रुपया क्या क्या है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तो है, साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी वालों का है, यानी ये रुपया है इक्विटी शेयर होल्डर का। ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, ये है डिवेंचर वालों का। क्लियर है यहां तक? अगर हम बोले इक्विटी वालों का रुपया क्या है, तो ये 2। अब अगला वर्ड सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर का रुपया है ये 2। अगर हम बोले टोटल शेयर होल्डर का, पहले बताओ टोटल शेयर होल्डर में कौन कौन शेयर होल्डर आया? टोटल शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर होल्डर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। तो ये बताएगा दोनों का मिलाकर इस बैलेंस शीट में कितना कितना रुपया है, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, और एक और क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब ये क्या है, दोनों शेयर होल्डर का मिला के। ठीक है यहां तक? अगर हम तीसरा बात पूछे कि बताओ एक कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल लेना था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल तो देखो तीनों जगह से लिया, इक्विटी से भी लिया, प्रेफरेंस से भी लिया, डिवेंचर से भी लिया, यानी तीनों इंसान का कुल मिलाकर जो रुपया आया उसको क्या बोलेंगे, टोटल कैपिटल। पहले बताओ ये 3 वर्ड समझ में आए क्या क्या बोला? ओ माय गॉड, आज आप तो आए हैं। हम नाम गेस करें? आई थिंक पियाशा और पूजा, एक ही बात, पूजा और श्रेया एक ही बात है, सब एक जैसा है। ठीक। तो देखो वापस एक बार रिपीट करता, तुम लोग मेरे को आंसर देना। एक बार हम ये मिटा रहे हैं, क्या लिखा, तुम लोग मेरे को पहले बात बताओ। अगर हम बोले इक्विटी शेयर होल्डर का रुपया, तो 2 रुपया है, बोलो क्या क्या? ये इक्विटी शेयर होल्डर का है। अगर हम बोले इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिलाकर टोटल रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों शेयर होल्डर का मिलाकर रुपया आया। अगर हम बोले कुल मिलाकर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल आया था वो कुल मिलाकर टोटल रुपया, तो इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, ये आ जाएगा टोटल कैपिटल। ठीक है यहां तक? अब तुम लोग को मेरे को फॉर्मूला बताना है अपने आप बुद्धि लगा के। पहला अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, पहले बताओ इक्विटी वालों को पीएल में क्या मिला था, आफेश, तो यहां लिखते हैं आफेश। डिवाइडेड बाय बताओ इक्विटी शेयर होल्डर ने कुल मिलाकर कितना रुपया लगाया था, उसमें एक चीज आया था या दोनों चीज आया था? दोनों चीज आया था, तो दोनों यानी क्या क्या आया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, परसेंटेज के लिए इंटू 100। यानी खाली देखो इक्विटी वाले का रुपया कितना लगाया हुआ है, उस पे पीएल में क्या मिला, यह है पहला बात। यह ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब ये तीनों रुपया लगा है, तो डिनोमिनेटर में तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तीनों आएगा। अब दोनों शेयर होल्डर को रुपया बताओ क्या मिला, इक्विटी वाले को ये मिला, प्रेफरेंस वाले को ये मिला, यानी कोई बताएगा दोनों को मिलाकर किस अमाउंट के बराबर आएगा, ईएटी, तो ऊपर में क्या आएगा, ईएटी, परसेंटेज के लिए इंटू 100। तुम लोग समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे बोले और स्लो चले कि वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ। अगला है मेरा रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। तो पहले देखो टोटल कैपिटल में पैसा इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था, यानी इक्विटी का भी रुपया था, रिजर्व भी था, प्रेफरेंस भी था, डिबेंचर भी था, चारों का रुपया लग गया। क्वेश्चन उठता है ये इन लोगों को पैसा मिला कहां से, इक्विटी को ये मिला, प्रेफरेंस को ये मिला, डिबेंचर को ये मिला,
अब देखो जो तीनों में टिक पड़ा ना, उसके जस्ट पहले जो पैसा आया हुआ है वो कहां से आया हुआ है? ईबीआईटी से। तो फॉर्मूला में ऊपर में क्या आएगा? ईबीआईटी परसेंटेज इनटू 100। फॉर्मूला याद करने गए पगला जाएंगे। तो बेस्ट है इनकम स्टेटमेंट को ध्यान रखना, टीएल को ध्यान रखना, सॉरी बैलेंस शीट को ध्यान रखना, अपने आप आएगा। हाँ एकदम सही बोल रहा है, टैक्स भी माइनस हुआ तो आइडियलिस्टिकली ना कुछ कुछ जगह में फॉर्मूला इंटू 1 माइनस टी भी हो जाता है, पर सिंस आप लोग इंस्टीट्यूट नहीं करता है इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। लॉजिकली होना चाहिए। सही बोल रहा है आप मितांशु। मेमोरी देख रहे हैं मेरा मेमोरी कितना जबरदस्त है। सुजीत क्या तो ये हम कैसे बता रहे हैं? टियाशा बोल दिया, सुजीत बोल दिया, मितांशु बोल दिया, कशिश। गरिमा, तुम गरिमा हो क्या हो? हाँ, इंसान है। तुमको सारा फॉर्मूला याद था, हम कई बार बोला था। ठीक। चलो देखो ये हम लोग बात किए तीनों रिटर्न का फॉर्मूला। ठीक। एक और होता है रिटर्न ऑन टोटल असेट। रिटर्न ऑन टोटल असेट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ईएटी बाय असेट इनटू 100। ये था हमारा इनकम स्टेटमेंट का सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ कुछ रेशियोज। अब जो हमारा अगला सेट ऑफ रेशियोज है एक्टिविटी रेशियो, इससे लॉलीपॉप रेशियो कुछ बना ही नहीं है। सारे के सारे टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या है? दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, पता है फॉर्मूला क्या बनेगा? टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला बनेगा टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। यानी सेल डिवाइडेड बाय वो। अगर हम बोले फिक्स एसेट टर्नओवर तो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। अगर हम बोले करंट एसेट टर्नओवर, सेल डिवाइडेड बाय करंट एसेट। अगर हम बोले टोटल एसेट टर्नओवर, सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगर हम बोले कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हाँ इसमें सोच क्या रहा है, मतलब सेल तो लगाना है, इसके पहले जो लगा वो लगा दो। अगर हम बोले, तुम्हारा नाम क्या था बोलो ना? श्रुति। अगर हम बोले श्रुति टर्नओवर रेशियो तो फॉर्मूला क्या? टर्नओवर डिवाइड बाय श्रुति। ऋषभ टर्नओवर रेशियो, सेल डिवाइडेड बाय ऋषभ। मितांशु टर्नओवर रेशियो, सेल डिवाइड बाय मितांशु। क्या बोले? कोई भी टर्नओवर रेशियो है, सेल डिवाइडेड बाय वो, बस काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन उठता है, क्या ये हर जगह अप्लाई करता है? ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेप्ट दो तीन जगह। एक बात बताओ, अगर हम बोले डेटर टर्नओवर रेशियो तो फॉर्मूला क्या लिखा है? सेल डिवाइडेड बाय डेटर होगा, पर पता है यहां पे सेल में ना टोटल सेल नहीं लेते। डेटर किस पे डिपेंड करता है? क्रेडिट सेल, तो होगा क्रेडिट सेल बाय डेटर। अब अगला थोड़ा बुद्धि लगा के बताएगा। अगर हम बोले क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एक बात बताओ, जैसे डेटर डिपेंड करता है क्रेडिट सेल पे, डेटर डिपेंड करता है क्रेडिट सेल पे, बताओ क्रेडिटर या सप्लायर किस पे डिपेंड करेगा? सही बोल रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? चिली। चिली। ओ जूली। बोलो भाई ऐसा कैसा नाम है चिली? मेरा कान सच में खराब है। जूली। सही बोल रहे हैं जूली जी, पर सही मतलब पहले चिली बोली थी ना। ओ चिली। पूरा नाम क्या है? हमको पहले सुना चिली शॉ। कैसा? तो ये हुआ हमारा डेटर्स टर्नओवर। अगला हुआ हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर। लास्ट में एक और बात, अगर बाई चांस बोले स्टॉक टर्नओवर, तो बताए स्टॉक के बारे में कुछ ना बोले, हम लोग हमेशा एफजी स्टॉक मानते हैं। एफजी स्टॉक अगर है वो पता है किस चीज पे डिपेंड करता है? सीओ जीएस डिवाइडेड बाय स्टॉक। और एक बात बोले, नीचे में कुछ भी लिखते हैं ना, तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रहे तो हम लोग हमेशा एवरेज बैलेंसेस लिखते हैं। या नीचे में एवरेज डेटर आएगा, एवरेज क्रेडिटर्स आएगा, एवरेज स्टॉक आएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? तो सारा टर्नओवर रेशियोज, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, श्रुति टर्नओवर रेशियो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? नहीं नहीं, टर्नओवर डिवाइड बाय श्रुति। अब देखो एक और कंफ्यूजन होता है, एक अच्छा चीज बताते हैं। अगर बाय चांस डिवाइडेड बाय सेल होगा ना, तो मल्टीप्लाई होता है 100 से, परसेंटेज बना देती है। अगर सेल नीचे है, जैसे जीपी बाय सेल परसेंटेज होता है, एनपी बाय सेल परसेंटेज होता है, पीवी रेशियो परसेंटेज होता है, पर वही अगर सेल ऊपर होगा ना तो इंटू 100 नहीं करते, वो आता है टाइम्स में। सेल नीचे
तो परसेंटेज, सेल ऊपर तो आता है टाइम फ्रेम। हो गया। ये था हमारा टर्नओवर रेशियो। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं कवरेज रेशियो का। कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। अब एक काम करते हैं, कवरेज रेशियो के लिए वापस एक सेकंड में तुम लोग समझ जाएगा। पता है कैसे? श्रुति जी आप बताइए जरा, या जूली जी आप बताइए, एक बार इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लेवरेज चैप्टर में क्या था? ठीक। अगर बाई चांस हम कभी भी बोले कोई कवरेज रेशियो, अगर हम बाई चांस कभी भी बोले कवरेज रेशियो, बारिश में कभी रहा है कैलकाटा में? भयानक बारिश होता है, और जब बारिश होता है तुम लोग क्या लेके निकलता है? क्यों लेके निकलता है? अपने आप को, अपने आप को कवर करने के लिए। तो सारा कवरेज रेशियो वही है। मान लो ये है जूली जी या श्रुति जी, ठीक। अब ये निकली बारिश में, अब ये क्या करेगी? अपने आप को कवर करेगी ना। देखो एक सुंदर सा अम्ब्रेला बनाएगा, ठीक। पर पर अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है डांस करने में जा रही है, ठीक। यानी हुआ क्या, एक बात बताओ, अब थोड़ा बुद्धि लगाना। ये इतना बड़ा अम्ब्रेला है और ये इतनी छोटी सी है, तो आराम से पूरा बारिश से कवर हो जाएगा। पर वही पता है, अगर बाई चांस ये अम्ब्रेला रहता है इतना सा, तब भी एक बार को तो कवर हो रही है। अब मान लो इनका अम्ब्रेला रहता है इतना सा, तो ये थोड़ा बहुत कवर हो रही है, थोड़ा बहुत कवर नहीं हो रही है। तो हम बोलना क्या चाह रहा है, अब श्रुति को कवर कौन कर रहा है? ये अम्ब्रेला। तो पता है इसी नाम की वजह से मेरा फॉर्मूला बनता है सारा का सारा कवरेज रेशियो का, नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक बात तो, इंटरेस्ट को ऊपर में कवर कौन दे रहा है? तो फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। यानी अगर इंटरेस्ट देना है 5 रुपया और अगर ईबीआईटी आया हुआ है 5 रुपया, तो 5 के इंटरेस्ट को पे करने के लिए खाली 5 ही कमाए हैं, तो बड़ा छोटा कवर है। हल्का सा अगर ईबीआईटी कम हुआ ना, हम गिले हो जाएंगे। वही अगर बाई चांस ईबीआईटी 15 रुपया होता, तो 5 को पे करने के लिए 15 रुपया है, जो कितना बड़ा अम्ब्रेला है। तो अगर बाई चांस ईबीआईटी थोड़ा कम भी हो जाए, तब भी इंटरेस्ट को पे करने के लिए सफिशिएंट पैसा है। तो कोई भी चीज का कवरेज रेशियो निकालना है, उसके ऊपर में देखो कौन उसको कवर देता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तुम लोगों को याद है ऐसा कुछ बना के दिखाया था क्या? नहीं बना के दिखाया था हम ये? तुम क्लास नहीं की और रिविजन क्लास करने आ गई? इनको पूरा याद है कि जिस दिन ये वाला क्लास हुआ था उस दिन हम नहीं किए थे। अब अगला तुम लोग मेरे को आंसर देना, अगर हम बाई चांस बोले प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, कोई बताएगा प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर कौन दे रहा है? ईएटी। फॉर्मूला क्या बनेगा? ईएटी बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर हम बोले इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, तो बताए जितना भी आफेश आता है उसमें थोड़ा सा डिविडेंड देते हैं, बाकी पैसा वो रिटेन करता है। तो अगर हम पूछे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, बताओ कवर कौन दे रहा है? आफेश। फॉर्मूला क्या बनेगा? आफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। नॉर्मल बात था। एक अलग तरह का कवरेज रेशियो जान लो, एक का नाम होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब क्या? मान लो ये सुजीत आया बैंक के पास लोन लेने के लिए, मान लो हम बैंक का वो है मैनेजर है। अब सुजीत आया, देखने से क्या लग रहा है? ये सच्चा इंसान है? ऐसे से करके क्या दिखा रहा है? डरा रहा है क्या? लोन ले रहा है, ठीक। ये मेरे को बोला लोन दीजिए, हम बोला क्या करेगा? ये बोला बिजनेस करेगा, हम बोला तेरा बिजनेस क्या है? बंदूक निकाल के टेबल पे रख देगा, तब तो ऐसे ही तो हमको लोन दे देगा। मान लो इसका काम है लोग को उठाना, ये किडनैपर है, ठीक। पर ऑब्वियस होता है ये बात तो बोलेगा नहीं आकर, तो क्या करते सीधा उड़ाते हैं। मान लो अभी ऑब्वियस आता है ये बात तो बोलेगा नहीं। या कर क्या बोलेगा? नहीं नहीं मेरा तो जबरदस्त बिजनेस है, पता है क्या बनाते हैं? माइक बना बना के टीचर लोग को बेचते हैं। तो बोलो कितना नेक कार्य करते हैं आप, जरूर लोन मिलेगा। पर ऐसा है ना कि बैंक वाला जब भी लोन देगा हमेशा पहले जानने का कोशिश करेगा, यार हम तो लोन दे रहे हैं, ये रीपे कर पाएगा या नहीं। तो हम पूछेगा बता तू मेरे को लोन रीपेमेंट कितने साल में करेगा? बोला 5 साल। हम बोला 5 साल का एस्टिमेशन क्या, तेरा प्रॉफिट क्या आएगा? बोला की है। हम बोला पीएल दिखा। अब ये एस्टिमेशन वाला पीएल दिखाएगा, हम देखेगा लास्ट में प्रॉफिट क्या आ रहा है। नेट प्रॉफिट माने ईएटी। पता है ईएटी जब निकाला तो एक डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाता है।
जब पीएल में नेट प्रॉफिट आया तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया और उसमें कैश थोड़ी जाता है, तो इसीलिए वापस हम जोड़ देगा ताकि ये निकाले कितना कैश में प्रॉफिट आया हुआ है। अगला वापस से ऐड करेगा इंटरेस्ट, ये जानने के लिए कितना कैश में प्रॉफिट आया कमाया है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट। अब इसमें से बैंक को चाहिए दो चीज, एक चाहिए हर साल का इंटरेस्ट का पेमेंट और एक और चाहिए प्रिंसिपल का रीपेमेंट। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पेमेंट करना है मान लो 50, तो 50 को पे करने के लिए कितना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है। और मान लो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ तो अच्छा खासा कवर है तो हम आराम से लोन दे देगा। पर मान लो 50 को पे करना है और ये सब कुल मिलाकर आ रहा है खाली 40, तो एक लोन रिपेमेंट करेगा कहां से? तो इस केस में इसको लोन नहीं देगा। तो ये था हमारा अगला कवरेज रेशियो। पर यकीन मानो एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा, एक भी, हम जितना भी बैठ के बता रहे हैं ना, कोई कुछ काम नहीं आएगा। एग्जाम में क्या काम आएगा? लॉलीपॉप रेशियो, जिसके लिए हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला हम लोग जानते हैं एक बार सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो एक बार फटाफट बताते हैं, क्या बताएं, यहां बताते हैं। देखो अब मेरे को ना एक दो आंसर दो। करंट रेशियो का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये सुना हुआ है। एक होता है क्विक रेशियो, ये एक और इसका नाम है लिक्विड रेशियो, ये इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट में कौन आएगा? करंट एसेट, 3 इयर्स है, मतलब 3 इयर्स। आइदर ये इसको बोलना नहीं आ रहा या मेरा कान खराब है। तुम लोग बताओ हुआ क्या प्रॉब्लम? और तुमको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना सुनने में, मतलब प्रॉब्लम इसमें है। सब ठीक है, प्रॉब्लम चिली में है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्विक एसेट में क्या आने वाला है? करंट एसेट माइनस स्टॉक, माइनस प्रीपेड भी होता है पर जनरली वो मिलता नहीं है। क्विक लायबिलिटी में क्या आता है? करंट लायबिलिटी माइनस, वेरी गुड, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, करंट क्या है माइनस करने का? पता है करंट एसेट में कैश आया, लिक्विड एसेट है। अगला डेटर आया, डेटर को एक चपाट लगा, वो तुरंत पैसा देगा। पर क्वेश्चन उठता है अगर मान लो स्टॉक पड़ा हुआ तो स्टॉक से पैसा तुरंत नहीं मिलता। अगर वो रॉ मटेरियल स्टॉक है तो पहले वो WIP बनेगा, उसके बाद FG बनेगा, उसके बाद डेटर को बेचेंगे, उसके बाद पैसा आएगा। तो इससे पैसा क्विकली नहीं आ रहा है, तो क्विक एसेट के लिए इसको हटा, जहां से पैसा जल्दी नहीं आता। डिवाइड करना है क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी के अंदर में बैक होल्डिंग हटाते हैं, कारण क्या? पता है क्रेडिटर को हड़बड़ी है पैसा पाने का, गुड्स बेचा बोलेगा रुपया दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस में जो मजदूर है हमारे, जो तीनों मजदूर है, इनको हड़बड़ी है जल्दी पैसा पाने का। सारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हड़बड़ी है पैसा पाने का। पर अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। इनफैक्ट वो तो चाहेगा लेट से लेट पेमेंट करे। बताओ क्यों? अगर हम बैंक से लोन लिया वो चाहेगा हम लेट से लेट पेमेंट करें, कारण क्यों? उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये क्विकली पैसा नहीं मांगेगा, इसीलिए इसको हटा रहे हैं। यह अगला रेशियो। अब एक और बात बताते हैं, एक रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। तुम लोग एक बार गेस करेगा, नाम से समझ में आएगा। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट माने क्या होता है? लोन या डिवेंचर एक तरह का। ठीक, अगला एक रेशियो तुम लोग को बताते हैं, ये सब तो हो गया। अब तुम लोग को ना कुछ और रेशियो बताते हैं। एक होता है ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या? अर्निंग्स पर शेयर। क्वेश्चन उठता है ईपीएस का फॉर्मूला क्या? ठीक है, चिली जी का भले बोलने में गड़बड़ है पर बोलती अच्छा है। क्या बात है चिली जी, एक ही बात है, चिली हो या जूली, लास्ट में ली तो है ही, लीली बन जाओ। देखो आफेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। तुम फेस टू फेस का क्लास नहीं की थी एक भी? तुम कर लेती हो और हमको तुम्हारा नाम पहले दिन पता चल जाता ना, तुम पगला जाती है बताते पूरे सेशन में। तो देखो मेरा अर्निंग्स पर शेयर क्या है फॉर्मूला? आफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ओह बाप रे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आया आफेश। अब ना तुम लोग एक चीज बताएगा, मान लो आफेश है 1 लाख, तो क्या लगता है इक्विटी वालों को डिविडेंड हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपया देगा? मान लो इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया 60,000, यानी बाकी 40,000 रुपया हम अपने पास रिटेन किया, तो ये क्या है? रिटेन अर्निंग्स। अब अर्निंग्स पर शेयर में लिए आफेश बाय नंबर ऑफ शेयर। तुम लोग बताओ अगर हम डिविडेंड पर शेयर निकालेगा, नाम है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, बताओ फॉर्मूला क्या बाय क्या होना चाहिए?
सही बोल रहे हैं मिटांशु। आज जितना इक्विटी डिविडेंड है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितना इक्विटी डिविडेंड दिए बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है यहां तक? अगला अच्छा एक और रेशियो जो हम लोग के काम का होता है, चलो अपना तुम लोग से मिसलीनियस कुछ कुछ रेशियोज पूछेगा, देखिए तुम लोग कितना ध्यान रखा, बताओ। पहला रेशियो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या? जीपी डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अगला मेरे को बताओ सीओजीएस रेशियो का फॉर्मूला क्या? नहीं, सीओजीएस बाय सेल इनटू 100 है ना। कोई बताएगा जीपी कैसे मिलता है? डैश माइनस डैश, सेल माइनस प्रॉफिट जीपी। जिली जी का गला घोटो, जिली जिली बोल रहा है। सेल माइनस सीओजीएस। जिली जी क्या कर रहे हैं आप? मेरा जीपी क्या है? सेल्स माइनस सीओजीएस। एक रिश्ता बताए, एक रिश्ता बताए, जानना है? रिश्ता जानना है? क्यों? सुनो, एक काम करें, दोनों तरफ सेल से डिवाइड कर दे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। बताओ तो जीपी बाय सेल इंटू 100 कौन सा रेशियो हुआ? अब इसको थोड़ा अलग करें, सेल बाय सेल क्या होता है? 1 इंटू 100 क्या होता है? 100 माइनस, बताओ सीओजीएस बाय सेल इंटू 100 क्या आ जाएगा? सीओजीएस रेशियो, पता है एक रिश्ता बना, जीपी रेशियो प्लस सीओजीएस रेशियो मिला के पता है किसके बराबर आएगा? 100%। यानी अगर सीओजीएस रेशियो दिया है 75, जीपी क्या आएगा? 25। पहला बात। अगला मेरे को बताओ, दुनिया में जैसे कोई टर्नओवर रेशियो आएगा, श्रुति टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या? टर्नओवर डिवाइडेड बाय श्रुति। चिली टर्नओवर रेशियो, सेल डिवाइड बाय चिली। यानी कोई भी टर्नओवर रेशियो आएगा सेल डिवाइडेड बाय वो। ठीक। अगला मेरे को एक बात बताओ, जरा देखिए बुद्धि लगाता है क्या। मान लो डेटर्स का दिया हुआ है 60 डेज, डेटर्स का पीरियड दिया हुआ है 60 डेज, डेटर्स मेरे को कैलकुलेट करना है। बताओ ये क्या चीज पे कैलकुलेट करेंगे? सेल या क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल। ये 60 डेज दिया हुआ है तो डिवाइड बताओ क्या चीज से करेंगे? 360 या 365 मल्टीप्लाई करेंगे 7। ठीक है यहां तक? अगला एक बात बताओ, एक था एक था एक था एक था टर्नओवर रेशियो, एक था टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर में क्रेडिट सेल लेना है बाय डेटर। अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होता तो बताओ डेटर डिपेंड किया क्रेडिट सेल, क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता? क्रेडिट परचेज बाय क्रेडिटर लेते। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो रहता तो सीओ जीएस डिवाइडेड बाय स्टॉक लेते। बताओ करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या? नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डैश माइनस डैश, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट में क्या आता है? माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये थोड़ा बहुत जितना अभी हम लिखे हैं उतना ध्यान रहेगा। हाँ चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कुछ क्वेश्चंस। प्लीज एक बार आना, आना क्या सॉरी हमको ये दिखाना। हाँ करेक्ट। एक काम करना, प्लीज एक बार देखना क्वेश्चन 1। ये आप लोग के स्टडी मटेरियल का बेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग उल्टा चलेंगे, सबसे पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन, फिर उससे लल्लू, फिर उससे लल्लू, फिर उससे लल्लू, लास्ट में सबसे लल्लू। हैप्पी चिली जी। अब मेरा वैसे नाम सुना हुआ लग रहा है, जूली। रिप्लाई तो करता हूँ। रिसेंट मैंने कितना रिसेंट? 2-3 दिन के अंदर। हाँ वो मेरा पेंडिंग है। हम वीक में 2 दिन मेरा मुहूर्त निकाला हुआ एक्चुअली पंडित जी से। और लोग पगला है, खोचा बहुत है, आना है नहीं। चलो वही है, अब पहचान गया है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रेशियो रिगार्डिंग इंदू फिल्म्स। इंदू नाम सुना हुआ है? एक मूवी आया था राजनीति, उसमें कटरीना कैफ का नाम था इंदू। कुछ तो याद रखो।
ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर 2015। मेरे को बनाना क्या है, बैलेंस शीट। पता है जब भी बैलेंस शीट बनाने बोलेगा ना, तो सबसे पहला काम पता है क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना चाहिए। बोले वाह, कितना गजब बात बताए। ये साइड आया लाइब्रेरी साइड, ये साइड आया असेट साइड। तुम दोनों ग्रुप दे दिए, चलिए पहले एग्जाम दे दो, बाद में सब डिस्कस कर लेंगे। अब देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन में ना तुम लोग बस खोजो एक नंबर जो रुपया में है। ये तो रेशो है, लिक्विड रेशो है। नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है ₹3 लाख। कोई बताओ नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सही बोल रहा है, CA माइनस CL 3 लाख। अब मेरे को खोजना क्या है, वैसा रेशियो जहां पे करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी रहे। बताओ तो कौन सा रेशियो में करंट एसेट करंट लाइबिलिटी मिलेगा? करंट रेशियो क्या होता है फॉर्मूला? ठीक, आज शुरुआत इसी से करना। आज यानी काम करते हैं हम लोग, पहला में लिखेंगे CA माइनस CL है 3 लाख, CA बाई CL है 2.5। तो बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं CA इक्वल टू 2.5 CL? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो बोलो बोलो। यानी अब एक काम करते हैं, करंट एसेट की जगह हम क्या लिख देगा, 2.5 CL माइनस CL इक्वल टू 3 लाख। इससे क्या मिलेगा, करंट लाइबिलिटी का वैल्यू। तुम लोग मेरे को करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट कैलकुलेट करके दो। सही बोल रहे हैं, एक बार जरा कैलकुलेट करके बताओ। मितांशु को डाउट है इसमें, तो तुम मेरे को ऐसे घूर के देखो। करंट एसेट की जगह 2.5 CL माइनस CL इक्वल टू 3 लाख। अब 2.5 CL माइनस CL मतलब क्या होता है, CL माने 1 CL, तो 2.5 माइनस 1 क्या होता है, 1.5 CL इज इक्वल टू 3 लाख। तो पता है इससे मेरे को मिलेगा CL का वैल्यू। CL का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब जैसे करंट लाइबिलिटी आया 2 लाख, करंट एसेट क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 2 लाख कितना आ जाएगा, 5 लाख। एकदम क्लियर है यहां तक? एग्जाम में भले पूरा बैलेंस शीट ना बने, पर हर एक वर्किंग नोट दिखाना, सब में लिए एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर करके मिलता रहेगा। तो इवेंचुअली बैलेंस शीट मैच नहीं भी होता है, तब भी तुम लोग को 8 में 5 से तो इजीली मिल जाएगा। तो पहला करंट एसेट आया है 5 लाख, लिख देते हैं करंट एसेट में 5 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना निकाला था, 2 लाख। बोलो आया यहां तक? अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ गया। अब मेरे को खोजना है अगला नंबर हम क्या निकाले। चलो हम लोग जिस जिसको यूज किया उसको टिक मारते रहते हैं। अब एक काम करते हैं, लिक्विड रेशियो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखो तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है क्या? देखो तो बैंक ओडी कहीं दिया हुआ है क्या? अगर बैंक ओडी मेंशन ना करे तो हम लोग हमेशा बैंक ओडी को 0 मान लेते हैं। तो अब मेरे को बताओ क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ओडी नहीं दिया मतलब वो नहीं है, तो CA माइनस स्टॉक बाय CL है 1.5। CA और CL पता है, इससे क्या मिल जाएगा, स्टॉक का वैल्यू। हम चाहेंगे आप फटाफट खुद कैलकुलेट करें, घबराओ नहीं बच्चों। 2 लाख सही बोल रही है। ओ वाह क्या बात है, जूली जी तो लेफ्टी हैं, बाकी सब राइट है। लेफ्ट तो आदमी लिखता कैसे, तुम तो आज तक समझ नहीं पाया। तुम भी लेफ्टी हो, हम एक बार ट्राई करें। पेपर ही खत्म नहीं होगा इससे। एक बार तुम लोग क्या एक बार कैलकुलेट करके बताएगा कितना आएगा। देखो तो 2 लाख आ रहा है क्या सबका? करंट एसेट 5 लाख, माइनस स्टॉक निकालना है, करंट लायबिलिटी 2 लाख इज इक्वल टू 1.5। तो ये क्या आएगा, 2 लाख इंटू 1.5 3 लाख, स्टॉक गया इधर 5 लाख माइनस 3 लाख कितना होता है, 2 लाख। तो करंट एसेट के अंदर में पहला आइटम आ गया है, स्टॉक कितना निकाला था, 2 लाख। क्लियर है यहां तक? अब जैसे स्टॉक निकला ना, अब स्टॉक रिलेटेड कोई रेशियो खोजो। समझ में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब स्टॉक रिलेटेड देखो रेशियो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और ब्रैकेट में फॉर्मूला बेचारा बता दिया, COGS बाय क्लोजिंग स्टॉक है 6 टाइम्स।
COGS बाय क्लोजिंग स्टॉक है 6, स्टॉक का वैल्यू देखो जस्ट अभी निकाले, इससे पता है मेरे को क्या मिल जाएगा, COGS का वैल्यू। बुझते पा रहा है ऐसा, বুঝতে পারছি তুই আমি কি বলি कि बुझी ना। तुम बंगाली नहीं है क्या? तो हम बंगाली में बात करें, तुम हिंदी में जवाब दे रही है। हम सब समझी। क्या तुम लोग में कोई भी मेरे को कैलकुलेट करके बताएगा COGS का वैल्यू क्या आएगा? COGS बाय स्टॉक है 6, स्टॉक का वैल्यू देखो तुम लोग 2 लाख निकाला था, तो COGS का वैल्यू क्या आएगा, 2 लाख इंटू 6 कितना आ जाएगा, 12 लाख। अब COGS का काम बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, पर ये बड़ा काम का नंबर होता है। अगर अब COGS है ना, अब जरा देखो COGS रिलेटेड बात क्या है। अब एक बात बताते हैं, जो तुम लोग अपना पर्सनल रिलेशनशिप निभाता है ना, वो सब हटाओ। तुम लोगों को एक रिश्ता बताया था कुछ देर पहले, जिसमें बड़ा इंटरेस्टेड था। COGS रेशियो प्लस GP रेशियो मिलाकर किसके बराबर होता है, 100। जरा देखो तो GP रेशियो दिया हुआ है ना, GP रेशियो अगर दिया हुआ है 20%, तो पता है COGS रेशियो क्या आ जाएगा, 80%। COGS का वैल्यू पता है, जो 80% के बराबर है, तो 100% यानी पूरे सेल वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। एक बार जरा खोजना सेल वैल्यू कितना आ जाएगा। और रेशियो एनालिसिस में सबसे काम का नंबर होता है सेल। सेल वैल्यू मिल जाए ना तो मेरा झमेला खत्म हो जाता है। कितना आया समझ में? 15 तक कैसे आया? GP रेशियो अगर 20% है, माना COGS 80% है, यानी ये जो COGS है ये 80% के बराबर है, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा, इससे मेरे को टोटल सेल वैल्यू मिलेगा। और आप कैलकुलेट करो, ये आने वाला है 12 लाख। 80 के बराबर है तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 लाख। सेल वैल्यू बड़ा काम का नंबर है। अब सेल रिलेटेड अगला चीज क्या मिलेगा वो देखते हैं। चलो टिक मारते हुए चले। अरे वाह क्या बात है। बात तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला क्या, सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। तो फॉर्मूला होना चाहिए सेल डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट 2। पर देखो तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ऑन COGS। तो बताओ हम किसकी जगह COGS लिखे? वेरी गुड, यहां पे सेल बाय फिक्स एसेट नहीं होगा, पता है यहां पर क्या होगा, COGS डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। COGS पता है ना, क्या मिल जाएगा, फिक्स एसेट। एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा। समझ में आ रहा है ना रेशियो क्वेश्चन कैसे करना है? पूरे क्वेश्चन में पहले एक नंबर खोजो, उससे रिलेटेड रेशियो निकालो, और जो जो नंबर आते चले उसका अगला अगला रेशियो कैलकुलेट करते चलो। आई डोंट नो क्या नाम है, जूली, जूली जूली पता समझ नहीं कौन। तुम रहती कहां पर हो? एक बार तुम लोग कैलकुलेट करके मेरे को फिक्स बताओ कितना आएगा। COGS बाय फिक्स एसेट का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 टाइम्स। COGS है 12 लाख, वैल्यू पुट कर, फिक्स एसेट गया इधर, 2 गया इधर, 12 लाख बाय 2 क्या होता है, 6 लाख। अब फिक्स एसेट बैलेंस शीट में लिखना है, फटाक से लिख दो। क्लियर है यहां तक? देखो जैसे ही मेरा बैलेंस शीट में कोई भी एक साइड कंप्लीट हो, टोटल कर देना। असेट साइड में 2 ही चीज आता है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। एक आया 6 लाख, एक आया 5 लाख, यानी कुल मिलाकर क्या है, 11 लाख। अगर असेट का टोटल है 11 लाख, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा लाइबिलिटी का टोटल भी क्या आने वाला है, 11 लाख। क्लियर है यहां तक? नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी हड़बड़ाओ मैं। अब अगला है मेरा डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड, बताओ पैसा किससे कलेक्ट करते हैं, क्रेडिटर से या डेटर से? डेटर, यानी डेटर का पीरियड दिया हुआ है 2 महीना। डेटर का पीरियड दिया है 2 महीना, बताओ डेटर का कैलकुलेशन हम लोग किस पे करें, परचेज पे करें, COGS पे करें, या सेल पे करें? क्रेडिट सेल, और कुछ ना बोले तो हम लोग हमेशा मानेंगे पूरा का पूरा सेल किस पर है, क्रेडिट पे। तो चलो एक काम करें, जरा डेटर निकाले। साल भर का सेल है 15 लाख, साल में महीना है 12, तो डिवाइड बाय 12, या है 1 महीने का। और डेटर का पीरियड कितना दिया हुआ था, 2 महीना, तो इंटू करेंगे 2। एक बार कैलकुलेट करके बताएगा कितना आएगा, 2.5 लाख।
और डेटर आया 2.5 लाख। अब मेरे को तो करंट एसेट के अंदर में 3 चीज होता है, उसमें 2 मिल गया। टोटल है 5 लाख। जिसमें स्टॉक पता चल गया, डेटर पता चल गया, तो बाकी 50,000 क्या बचेगा? कैश एंड बैंक लिख देते हैं, कैश एंड बैंक 50,000। बोलो हो रहा है ना? बोलिए सर, बोलिए मैडम, क्लियर है यहां तक? और मेरा आखिरी 2 रेशियोज। अब आगे लिखा हुआ है फिक्स असेट टू शेयर होल्डर नेटवर्थ 0.8। नाम खुद ही बता दिया, फिक्स असेट टू शेयर होल्डर नेटवर्थ। तो फॉर्मूला में क्या ऊपर लिखे क्या नीचे लिखे? फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर नेटवर्थ। तो फिक्स एसेट बाय शेयर होल्डर नेटवर्थ है 0.8। फिक्स एसेट पता है, इससे क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ। एक बार कैलकुलेट करो, नेटवर्थ कितना आ जाएगा? फिक्स एसेट बाय नेटवर्थ है 0.8 और मेरा फिक्स एसेट का वैल्यू है 6 लाख। वैल्यू पुट कर, नेटवर्थ पता है कितना आ जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 जो आने वाला है 7.5 लाख। ये आ गया नेटवर्थ। और नेटवर्थ के अंदर में शेयर कैपिटल रिजर्व दोनों मिलाकर आता है, यानी दोनों मिलाकर है 7.5 लाख। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल का रेशियो 0.5 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, कैपिटल और रिजर्व मिलाकर आया 7.5 लाख। देखिए तुम लोग कर पाता है क्या? और एक रेशियो दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल 0.5। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल है 0.5। क्या लगता है दोनों इक्वेशन को देखकर तुम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएगा? कैपिटल कितना, रिजर्व कितना? कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? मेरा कैलकुलेशन मैंने मेंटल मैथ से कर लिया। $3,75,000 क्या है? नहीं पता। दोनों चीज बराबर तब होता अगर रेशियो ना 1 होता, तब ये 1/1 होता, तो दोनों बराबर था। पर अभी रेशियो क्या है? 0.5 यानी डिवाइडेड बाय 1। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैडम दोनों मिला के 7.5 है, ये अकेला 15 आ गया तो ये माइनस 7.5 थोड़ी होगा। 2.5 लाख। हाँ, कैपिटल आएगा 5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 2.5 लाख। पूरे क्वेश्चन में ये एकमात्र चीज ढंग का है। देखो निकलता है क्या? एक बार ट्राई करो, देखो कैलकुलेट करके निकलता है क्या ये? देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 0.5 कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस की जगह लिख सकते हैं 0.5 कैपिटल। तो रिजर्व एंड सरप्लस की जगह लिखे 0.5 कैपिटल, यानी 1 कैपिटल प्लस 0.5 कैपिटल मिलाकर 1.5 कैपिटल। मेरा 1.5 कैपिटल है 7.5 लाख। तो बताए कैपिटल कितना आ जाएगा? 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, पता है कितना बन जाएगा? 5 लाख। तो देखो कैपिटल आया 5 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या आएगा? 7.5 माइनस 5, 2,50,000। ठीक है ना मिटांशु? यानी अगर हम लोग बैलेंस शीट में पुट करें, कैपिटल आया 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस आया 2,50,000। एक बार जरा देखो तो क्या मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच कर गया क्या? कितने का बैलेंसिंग फिगर चल रहा है? 1,50,000। कोई गेस करो 1,50,000 क्या होगा? क्रेडिटर तो देखो करेंट लाइबिलिटी में जुड़ा हुआ होगा, डेटर लाइबिलिटी में डेटर। सही बोल रहा है। ये क्या रहेगा? डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन। कैपिटल आया हुआ है, करंट लाइबिलिटी आया हुआ है, तो ऑब्वियस सा बात है यहां पर क्या बचेगा? डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन।
था ना ये अच्छा क्वेश्चन? क्या बोले, सबसे अच्छा क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे आज। था ना लाजवाब क्वेश्चन? पर सोचो तुम लोग अगर अटकता भी ना तो माइट भी लास्ट लाइन में आके अटकता है, 1-2 लाइन में, तो भी 8 में 6 नंबर तो मिला हुआ था ना, तो रेशियो से घबराना नहीं है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जहां पे एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाकर मेरे को 4 नंबर कैलकुलेट करना है। चलो संग में बनाते हुए चले। एक से आज टेस्ट है पेपर 8 का, याद है ना? कोई देगा क्या? हाँ क्यों नहीं होगा? कोई दे रहा है क्या? चलिए जी, आप दोनों को दे रहे हैं तो तुम्हें कोई नहीं देगा आज? क्लास बचा है। ठीक है चलिए जी, आप आराम से करो। मॉडरेट मॉडरेट एग्जाम के एग्जाम पहले डिफिकल्ट थोड़ी देगा। मॉडरेट पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। जो होना चाहिए, जैसा सब पेपर होना चाहिए। चलो क्या लिखा हुआ है? पीकेजी लिमिटेड हैज मेड प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर 2015-16। ये एस्टिमेट कर रहा है द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल असेट ऑफ 25 लाख। 30% ऑफ असेट्स आने वाला है डिबेंचर से एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। तुम लोग मेरे को एक बार कैलकुलेट करके बताएगा डिबेंचर का वैल्यू कितना आएगा? टोटल असेट है 25 लाख का, बोलते टोटल असेट का 30% रुपए हम लोग डिबेंचर से लाएंगे, तो 25 लाख का 30% क्या होता है? 7.5 लाख रुपया लेकर आएंगे डिबेंचर से, जिसपे इंटरेस्ट रेट क्या है? 9% पर एनम। और तुम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब आगे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट लगने वाला है 15 लाख और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगने वाला है 2,40,000। यानी कुल मिला के खर्चा क्या लगेगा हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं। सेल वैल्यू दिया हुआ है 22.5 लाख, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट, बताओ पहला लाइन क्या आता है? सेल कितना दिया है? 22.5 लाख। अगर यहाँ पे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट देता ना तो हम लोग वो सब यूज करते हैं, पर यहाँ पे खर्चा पे वेरिएबल फिक्स कॉस्ट तो नहीं दिया। यहाँ पे खर्चा में क्या वर्ड यूज किया है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तब ये वाला वर्ड यूज कर लेंगे। माइनस करें डायरेक्ट कॉस्ट 15 लाख, माइनस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,40,000, मेरे को सीधा मिल जाएगा ईबीआईटी जो आने वाला है 5,10,000 शायद। सही किया। और बाई चांस यहाँ पे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आता तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आता। यहाँ वेरिएबल फिक्स यूज नहीं किया तो जो वर्ड यूज किया वो यूज करो और सीधा ईबीआईटी निकाल लो। अब ईबीआईटी के आगे क्या तुम लोग अपने आप कंप्लीट कर पाएगा? आप बताओ ईबीआईटी के बाद माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट का खर्चा कितना? डिबेंचर का वैल्यू था 7.5 लाख, इंटरेस्ट रेट है 9%, तो 7.5 लाख का 9% हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आने वाला है 67,500। मेरे को सीधा मिलेगा ईबीटी 4। आगे हम बोले 4, ये बोलते 4। अच्छा उसके बाद भी हमको लगा मेरा मजा ले लिया, हम बोला 4, ये बोलते 4। बताओ ईबीटी के बाद माइनस क्या करते हैं? टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 40%, यानी जितना प्रॉफिट आया था उसका 40% टैक्स दे देंगे। कितना कितना टैक्स आएगा? 1 लाख। क्या मिलेगा? ईएटी जो आने वाला है 265,500। आइदर बोलो ईएटी या नेट प्रॉफिट एक ही बात। ईबीआईटी का एक और नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो यहां तक आ गया। आप पहला कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या आपने आप कैलकुलेट करोगे? नेट प्रॉफिट रेशियो, जैसे जीपी रेशियो का फॉर्मूला था जीपी बाई सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? नेट प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट 265,500 डिवाइडेड बाय सेल 22.5 लाख इंटू 100 कितना बोला? 11.8%। बोला आया ना ये वाला। अगला निकालना है रिटर्न ऑन टोटल असेट। टोटल असेट लगा के लास्ट में कितना रिटर्न कमाए। तो देखो लास्ट में जो रिटर्न आया वो आखिरी लाइन में दिख रहा है नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या है? कितना नेट प्रॉफिट कमाए डिवाइडेड बाय कितना टोटल असेट लगा के इंटू 100। क्या आप लोग अपने आप कैलकुलेट करोगे?
अच्छा हाँ सॉरी, टोटल असेट तुम लोगों को दिखना चाहिए ना। फटाफट कैलकुलेट करना, हमारा रिटर्न ऑन असेट का वैल्यू कितना आने वाला है। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 265,500। डिवाइड करना है टोटल असेट। जरा देखो टोटल असेट तुम लोगों को नजर में आ रहा है, ये अच्छा टोटल असेट नजर आए कतो भालो। ये है 25 लाख, परसेंटेज के लिए इंटू 100, एक बार बताओ कितना आ जाएगा, 10.62%। ये आया ना। तीसरा वाला हम बताएंगे नहीं, फॉर्मूला तुम लोग अपने आप बताएगा। असेट टर्नओवर रेशियो, कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, फॉर्मूला क्या, टर्नओवर मतलब सेल डिवाइडेड बाय असेट। सेल वैल्यू है 22,50,000, असेट का वैल्यू कितना था, 25 लाख। कैलकुलेट करो, तो सेल अगर ऊपर में रहेगा तो ये परसेंटेज में आएगा या टाइम्स में आएगा। सेल जब नीचे होता है तो परसेंट, ऊपर रहे तो टाइम्स। सेल वैल्यू कितना है, 22,500,000। अब देखो टोटल असेट नहीं बोला, बात तुम्हारा सही है, तो और कौन सा असेट बोला है, ना फिक्स असेट बोला है, बताया अलग से, वो लाइबिलिटी बन जाएगा ना, हमको तो यहाँ पे असेट बोला है ना। अगर फिक्स असेट बोलता तो फिक्स असेट, करंट असेट बोलता करंट असेट, टोटल असेट बोलता टोटल असेट, कुछ ना बोले मतलब टोटल असेट की बात कर रहा है। ठीक, क्या एक मेरे को कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितना आएगा ये, 0.9% लिख दे या क्या लिख दे, टाइम्स। लास्ट में है रिटर्न ऑन इक्विटी, एकदम आराम से। पहले बताओ इक्विटी वाले को क्या मिलेगा, आपेश डिवाइडेड बाय इक्विटी वाले का रुपया में 2 रुपया होता था बैलेंस शीट में, परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब देखो आफेश यहां पे दिया हुआ तो नहीं है, तो जो ईएटी है माइनस करते प्रेफरेंस डिविडेंड तो आफेश आता। प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जो ईएटी है वही आफेश बन जाएगा। तो चलो काम करें, आफेश को लिखते हैं 265,500 लिख सकते हैं। अब आएगा मजा, बताओ इक्विटी वालों का पैसा कितना है, खोजो खोजो कहीं मिलेगा ना, खोजो खोजो कहीं मिलेगा, मन की निगाहों से देखो कितना। सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं आप। 17.5 लाख नजर में आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, 17.5 लाख नजर में आ गया, क्या बात कर रहे हो, कैसे आया बताओ तो। 25 लाख का 70%, अगर असेट का टोटल 25 लाख है तो लाइबिलिटी का टोटल भी 25 लाख है, उसका 30% डिबेंचर से लिए, तो बाकी 70% इक्विटी वालों का होगा, तो 25 लाख का 70% कितना आ जाएगा, 17.5 लाख। तुम लोग रियलाइज कर, हर क्वेश्चन का एक पार्ट अच्छा होता है, बाकी 3 लॉलीपॉप होता है, एक पार्ट अच्छा होता है, यानी 8 में से 5-6 नंबर तो इजी है पाना, 2 नंबर के लिए थोड़ा बुद्धि लगेगा एक्स्ट्रा। क्या एक बार तुम लोग कैलकुलेट करके बताएगा कितना आएगा, 15.17। बोले जूली जी, हो रहा है ना ये, चलो वेरी। अब हम लोग करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओ वाओ, इट्स अ लवली क्वेश्चन, इट्स अ लवली 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 क्वेश्चन। अब एक यार, ये तो आधा पर्दा टूटा हुआ नंबर से, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आएगा भी ना तभी तुम लोग बोलेगा नहीं समझ में आ रहा है। रुको, तुम लोगों को लगता है तुम लोग क्वेश्चन अवॉइड कर देगा, वो हम करने देगा नहीं। एक सेकेंड, पहला लाइन समझ में आ रहा है, सेल्स फॉर द ईयर 30 लाख, ये बताओ कौन सा रेशियो दिख रहा है, जीपी रेशियो, ये समझ में आ रहा है क्या है, 25%। ये क्या है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड, ये कितना लिखा है, 1.5। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 6, लिक्विड ये है 1:1, ये 1.5:1, 2 मंथ 0.6:1, बाकी सब समझ में आ रहा है।
ठीक है, खाली एक डंडा ही तो गया था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिटेल्स। पहला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, सेल। अगला लाइन देखो क्या दिया हुआ है, जीपी रेशियो। तो एक काम करो ना, सेल दिया हुआ है ही, जीपी रेशियो दिया हुआ है, तो एक बार फटाक से जीपी और सीओजीएस निकाल दो। तुम लोग एक बार जल्दी से ना मेरे को जीपी और सीओजीएस कैलकुलेट करके बता दो। जीपी कितना आया? 30 लाख का 25%, 7,50,000। यानी सीओजीएस कितना आया? कैसे निकाला? हाँ, वेरी गुड। इधर माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या 25% जीपी रेशियो है तो सीओजीएस 75% वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 30 लाख का 75% कितना आ जाएगा? 22,50,000। तो पहला दो लाइन तो मेरा हो गया काम। अब एक बात बताओ, जैसे ही आता है फिक्स एसेट टर्नओवर, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला क्या? टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। तो डिवाइडेड बाय यहां पे वो क्या है? मेरे को मत देखो, उधर देखो। वो मतलब फिक्स एसेट। पर एक बात बताओ, यहां पे क्या हम सेल बाय फिक्स एसेट करें? तो हम क्या करें? सीओजीएस बाय फिक्स एसेट करेंगे, कि ब्रैकेट में लिखा है बेस्ड ऑन सीओजीएस। सीओजीएस निकाला हुआ फिक्स एसेट नहीं मिल जाएगा? बोलो बच्चों, नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। सीओजीएस बाय फिक्स एसेट है 1.5। सीओजीएस में लिखेंगे 22,50,000 डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट 1.5, यानी फिक्स एसेट पता है कितना आ जाएगा? 15 लाख। पहले बताओ तुम लोग यहां तक पहुंचा 15 लाख। आज जैसे ही फिक्स एसेट 15 लाख आएगा, तुरंत असेट साइड में लिख दो 15 लाख। चलो, पॉइंट नंबर एबीसी डन। अगला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कोई बताएगा फॉर्मूला क्या बाय क्या? सेल बाय स्टॉक लिखे या क्या लिखे? स्टॉक टर्नओवर है। वैसे तो बेचारे ये बोल भी दिया, अगर नहीं भी बोलता तब भी हम लोग लिखते हैं सीओजीएस बाय स्टॉक। क्या तुम लोग स्टॉक का वैल्यू निकाल पाएगा? क्या बात। सीओजीएस बाय स्टॉक है 6। सीओजीएस का वैल्यू है 22.5 लाख। वैल्यू पुट करना मेरे को, तुरंत क्या मिलेगा? स्टॉक का वैल्यू। ना 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 ना, अपने आप ट्राई करो, मेरे को मत देखो। स्टॉक का वैल्यू बताओ। उसका है, तुम अपना निकालो। सीओजीएस है 22.5 लाख, और डिवाइडेड बाय स्टॉक है 6, यानी स्टॉक का वैल्यू पता है कितना आ जाएगा? बताओ, स्टॉक का वैल्यू हम लोग कहां लिखे? लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड? करंट एसेट के अंदर में लिखते हैं स्टॉक का वैल्यू 375। बोलो, यहां तक क्लियर है? बोलो 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 बोलो। पॉइंट नंबर ई और एफ को हम 1 मिनट बाद देखता है। एक काम करो ना, एक बार डेटर्स भी कैलकुलेट कर लो ना। डेटर का दिया हुआ है 2 महीना, वो डिपेंड करता है क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल का वैल्यू कितना है? 30 लाख। तो साल भर का 30 लाख है, तो डिवाइडेड बाय 12 1 महीने का मिलेगा। और डेटर का पीरियड अगर 2 महीना है, तो हम लोग आराम से डेटर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार आप लोग फटाफट डेटर का वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को बताएं। साल भर का 30 लाख और डिवाइडेड बाय 12 1 महीने का आया, और डेटर का पीरियड है 2 महीना इंटू 2, कितना आ जाएगा? 5 लाख। सही है यहां तक? तुम लोग डेटर 5 लाख आया। अब तुम लोग यहां पे फंस गए। अब आप लोग यहां पर फंस गए। ये चलो अभी नहीं भी फंसे, एक जगह और हो सकता है। अब 2 कैलकुलेशन बचा है। बताओ तुम लोग पहले कौन सा करेगा, इजी वाला या अच्छा वाला? अच्छा वाला। एक काम करो, दोनों रेशियो को बताओ फॉर्मूला क्या। पहले बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या? कितना दिया हुआ है? 1.5:1। हम कहीं नीचे लिख देता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 1.5:1, मतलब डिवाइड बाय 1, एक ही बात है। अगला रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो 1:1। कोई बताएगा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या? करंट एसेट माइनस स्टॉक
करंट लायबिलिटी माइनस ओडी होता तो करते पर नहीं है, ये दिया हुआ है 1। पता है ये इतने सारे नंबर्स में ना करंट एसेट पता, ना करंट लायबिलिटी पता, पर स्टॉक पता है। हो जाएगा सॉल्व, थोड़ा बुद्धि लगाओ। क्या वैसे लिख सकते हैं करंट एसेट इज इक्वल टू 1.5 CL? यहां लिखे करंट एसेट माइनस स्टॉक। एक स्टॉक का वैल्यू कितना निकाले थे? इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अब सीए की जगह लिख दो 1.5 CL, इक्वेशन सॉल्व करो, करंट लायबिलिटी करंट एसेट मिल जाएगा। ये सारा ना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सब। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप। करंट एसेट में स्टॉक और डेटर पता है, बाकी कैश। एक और फटाक से कैलकुलेट करो बच्चों। देखो बच्चों, घबराने से कुछ नहीं होता। चलो, आई एम रियली हैप्पी, कल हमारा फाइनली आखिरी चैप्टर आ रहा है कैपिटल बजटिंग। आई एम रियली रियली हैप्पी। क्वेश्चन दिखाइए। CACL हो गया क्या? बस ये लास्ट 2 लाइन बचे, देख लो। करंट लायबिलिटी का एक बार वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितना आया। देखो तो 7.5 लाख आ रहा है क्या? 11,25,000 करंट एसेट आना चाहिए। सीए की जगह लिख दिए 1.5 CL माइनस CL इक्वल टू 375। इधर गया इधर गया। अब 1.5 CL माइनस 1 CL क्या होता है? 0.5 CL इक्वल टू 375। यानी पता है करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 375 बाई 0.5, 7.5 लाख। अगर करंट लायबिलिटी आएगा 7.5 लाख, तो करंट एसेट क्या बनेगा? 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितना आएगा? ये 11,25,000। बोलो ये दोनों नंबर्स आया तुम लोग का? यानी करंट लायबिलिटी में लिख देते हैं 7.5 लाख, और करंट एसेट का टोटल 11,25,000 था। करंट एसेट का टोटल 11,25,000 था, जिसमें स्टॉक और डेटर आया हुआ है, मतलब बाकी कैश एंड बैंक होगा। तो 11,25,000 में से अगर ये दोनों को हटा दे तो कैश एंड बैंक मेरे को मिलेगा। आप बताओ कितना आएगा? 2,50,000। जरा देखो तो मेरा असेट साइड कंप्लीट हो गया ना? तो एक काम करते हैं, असेट का टोटल कर देते हैं। बोलो हो रहा है ना? आशा जूली जी बताइए। हैप्पी? अब तुम्हारा नाम सही बोल रहा है, थोड़ा समय लगता है ना प्रोसेस कर देंगे। एक बार असेट का टोटल बताओ कितना निकाला? 26,12,000। हाँ, कितना है? 26,25,000। यानी पता है लाइब्रेरी का टोटल भी क्या आएगा? 26,25,000। बोलो आए यहां तक? अब मेरा आखिरी 2 रेशियोज बचा है, हम फटाफट चाहेंगे आप यूज करो। अब रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल दोनों ही नहीं पता। अगला दिया है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। फिक्स एसेट पता है ना? इससे क्या मिल जाएगा? नेटवर्थ। पता है ये एग्जैक्ट वैसे एडजस्टमेंट है जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, यानी फिक्स एसेट बाय नेटवर्थ 1.2 है, इससे मिलेगा नेटवर्थ का वैल्यू, और नेटवर्थ में कैपिटल रिजर्व दोनों मिलाकर आता है। फिर बाद में इन दोनों में बांटना पड़ेगा। और मेरा फिक्स एसेट टू नेटवर्थ है 1.2, और मेरा फिक्स एसेट का वैल्यू कितना है? 15 लाख। वैल्यू पुट करो 15 लाख, और डिवाइडेड बाय नेटवर्थ है 1.2। तो बता नेटवर्थ कितना आ जाएगा? ये गए इधर, ये गए इधर, 15 लाख बाय 1.2 होता है 12,50,000। आया 12,50,000। और मेरा नेटवर्थ होता क्या है? इक्विटी एंड रिजर्व मिलाकर। मेरा नेटवर्थ होता क्या है? इक्विटी एंड रिजर्व मिलाकर। दोनों मिलाकर है 12,500,000। और पता है दोनों का रेशियो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? रिजर्व और कैपिटल का रेशियो है 0.6:1। रिजर्व एंड कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है 0.6:1।
7,50,000 और 5 शायद, I don't know. और मेरा रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो है 0.6:1 और दोनों मिलाकर है 12.5 लाख। तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.6:1। तो रिजर्व एंड सरप्लस की जगह नहीं लिख सकते 0.6 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इसकी जगह लिख देते हैं 0.6 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल मिलाकर 12.5 लाख। तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 0.6 मिलाकर 1.6। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगा 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.6। एक बताओ कितना हो जाएगा ये मेरा आएगा 781,250 और अगला आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये वैल्यू पुट कर रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा 468,750। ये दोनों वैल्यू ऊपर में पुट कर देना और जरा देखना क्या मेरा बैलेंस शीट मैच हुआ। अगर नहीं हुआ तो बीच में डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन पड़ा रह गया। डायरेक्टली भी कर सकता है। क्या करेगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस क्या है 0.6 बाय 1.6 और इक्विटी क्या है 1 बाय 1.6, वो भी चलेगा। एक बार टियाशा जी कैलकुलेट कर रही हैं, चिली जी भी कैलकुलेट कर रही हैं। रॉन्ग हो गया, एक बार राइट कर लो। यानी मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना निकाला अभी हम लोग 781,250 और रिजर्व एंड सरप्लस कितना निकाला 468,750। जरा देखो तो ये तीनों मिलाकर क्या इसके बराबर आया, नहीं आया होगा, यानी ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन कितना बोला 625। बोला आया ना यहां तक, बोलिए बोलिए बोलिए। डन, आगे बढ़े लाइफ में। चलो अब लाइफ में मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस्ती नॉर्थ 4, 5, 6 पर ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप कुछ नहीं है इनमें से, बोलने में क्या जाता है। लास्ट क्वेश्चन आएगा यूजिंग द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने बोला ना, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। चलो पहला दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 54,000 रुपीज। ओके, शेयर होल्डर का फंड दिया हुआ है 6 लाख। तो शेयर होल्डर का फंड तो बैलेंस शीट में रहता ही है, बताओ कौन से साइड में रहता है। तो एक काम करें ना, इसको तो लिख ही देते हैं लाइब्रेरी साइड में। ठीक, अब हम चाहेगा ना तुम लोग मेरे को अब एक नंबर बताओ। जीपी है 54,000, जीपी रेशियो है 20%।
घर से तुम लोग कर करके आता है ना, ये प्रॉब्लम है। जीपी दिया हुआ है 54,000, जीपी रेशो दिया हुआ है 20%, यानी सेल आने वाला है 54,000 है 20 के बराबर, 54,000 है 20 के बराबर, तो सेल 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना बोला, 2,70,000। सुनो लगे हाथ, एक और चीज बता दो, सेल वैल्यू पता है, जीपी पता है, सेल पता है, जीपी पता है, तो एक और चीज आएगा, सीओजीएस आएगा। एक और संग संग में सीओजी भी बता दो कितना आएगा, सेल माइनस जीपी 2,16,000। तो भैया हमारा पहला 3 का तो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया, क्लियर है यहां तक। अब आगे बोलते हैं क्रेडिट सेल टोटल सेल का 80% है, यानी जितना भी टोटल सेल आया है ना, क्रेडिट सेल इसका 80% है, तो इससे मेरे को क्रेडिट सेल मिलेगा। एक से हम लोग क्रेडिट सेल निकाल कर करेंगे क्या, डेटर में काम आएगा। क्रेडिट सेल कितना आएगा, सेल वैल्यू का 80%। तुम लोग कितना बोला था, अब जब क्रेडिट सेल निकाले तो हम चाहेंगे संग संग में आप डेटर को भी निकाल दे। और डेटर के बारे में तुमको कहां लिख गया, कहां लिखा है, अच्छा ये रहा। कलेक्शन पीरियड देखो, कलेक्शन का काम तो डेटर से करते हैं, और डेटर का पीरियड दिया हुआ है 20 दिन, और बोलते हैं साल में 360 दिन है, तो हमारा डेटर आ जाएगा साल भर का क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360, 20 दिन के लिए इंटू 20, पता है कितना आ जाएगा, 12,000। तो यहां एक फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट का पहला आइटम आ गया डेटर 12,000। खाली 4 नंबर बचा है, क्वेश्चन खत्म, ओनली 4। अब बताओ हम अगला क्या यूज करें, टोटल एसेट टर्नओवर को यूज करते हैं। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, फॉर्मूला क्या होता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो, टर्नओवर मतलब सेल डिवाइडेड, बताओ यहां पे वो क्या है, टोटल एसेट 0.3। सेल वैल्यू पता है ना, इससे क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट, सेल बाय टोटल एसेट है 0.3। सेल वैल्यू कितना निकाला थे, 2,70,000। जैसे ही सेल में 2,70,000 पुट करेंगे, उससे मुझे तुरंत क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट का वैल्यू। हम चाहेंगे एक बार आप लोग फटाफट खुद कैलकुलेट करें। ये गए इधर, ये गए इधर। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 0.3 क्या होता है, 9 लाख। असेट का टोटल आ गया, लिख दो, टोटल असेट आ गया। एक बात बताओ, जो असेट का टोटल आया एग्जैक्ट वही क्या होगा, लाइबिलिटी का भी टोटल, 9 लाख लिख दो, ठीक है यहां तक। अब अगला है मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर। कोई बताएगा स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला, सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक, और ओपनिंग तो ओपनिंग दिया नहीं, मतलब सीओजीएस बाय स्टॉक, सीओजीएस बाय स्टॉक है 4। सीओजीएस शायद तुम लोग कैलकुलेट किया था, इससे मेरे को स्टॉक मिल जाएगा। हम चाहेंगे आप लोग फटाफट स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो सोचो हम लोग कितना कहानी के रेशियोज में, जबकि काम क्या गिना चुना 3-4 रेशियो आता है। डेटर निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से स्टॉक निकालना है, फिक्स एसेट या टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से फिक्स एसेट या टोटल एसेट आना है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कोई नेटवर्क का रेशियो दे देगा, एक करंट रेशियो क्विक रेशियो दे देगा। तो कुल मिला के 7-8 रेशियो में पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनेगा, है ना। श्रुति इज रियली हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई। ओ सॉरी श्रुति, तुम कौन थी, श्रेया। एक काम करो, एक और तुम लोग मेरे को फटाफट एक बार स्टॉक का वैल्यू बताओ कितना आएगा। सीओजीएस बाय स्टॉक है 4, सीओजीएस का वैल्यू कितना निकाले थे, 2,16,000। तो स्टॉक कितना आएगा, 2,16,000 बाय 4, 54,000। और जैसा कि हर क्वेश्चन का एक जगह तुम लोग अटकता है, वापस अब एक जगह अटक गया। अब देखो 2 चीज बचा हुआ है, अब मेरे को डिसाइड करना है यूज पहले किसको करें।
करंट रेशियो के लिए करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में एक चीज पता होना चाहिए, करंट एसेट के अंदर में कैश अभी भी मिसिंग है, मतलब नहीं पता, और करंट लायबिलिटी भी नहीं पता। अब अगला लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 40%, तो देखो इक्विटी वालों का पैसा पता है, इससे लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट क्या है? 40% क्या चीज का? इक्विटी का। इक्विटी का वैल्यू 6 लाख है, तो 6 लाख का 40% क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा? 6 लाख का 40% आएगा 2,40,000। और अब पता है लाइबिलिटी का टोटल 9 लाख था, इसमें से 2 वैल्यू पता है। ऑब्वियस सा बात है जो बाकी बैलेंस बचेगा वो करंट लाइबिलिटी का होगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे करंट लाइबिलिटी का वैल्यू पता है कितना आने वाला है? 60,000। अब करंट लाइबिलिटी आ गया ना, करंट रेशियो को यूज कर लो। तो 1,08,000 में से डेटर स्टॉक हटाओ, बाकी कैश, फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर। था ना भालो क्वेश्चन? तो ये मान के चलना रेशियो का 80% ऑफ कोई भी रेशियो का क्वेश्चन तुम लोग आराम से फटाफट कर लेगा। लास्ट में जाके एक जगह ट्विस्ट आएगा जो तुम लोग को समझना है, ठीक? मेरा करंट रेशियो है 1.8, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 1.8। करंट लायबिलिटी 60,000 हम लोग कैलकुलेट किए थे, यानी मेरा करंट एसेट क्या आ जाएगा? 1.8 इंटू 60,000, बताओ कितना आएगा ये? 1,08,000। अब करंट एसेट है 1,08,000, इसमें से डेटर और स्टॉक को हटा दो, कितना आएगा कैश? 42,000। अब ये 9 लाख में से सारे करंट एसेट को हटाओ, फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 7,92,000। क्या आप लोगों का ये सही हुआ? करते हैं हमारा सेकंड आखिरी क्वेश्चन, लास्ट वाला लॉलीपॉप, एकदम पक्का वाला, एकदम पक्का, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया सारा अच्छा क्वेश्चन है। और पता है ये सारा क्वेश्चन हमारे बुक में था, ये भी था, ये वाला भी था, ये वाला भी था, और ये एग्जैक्ट नहीं था पर इस टाइप का था। चलो अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारे बुक का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये सब 0.40, 0.60, 0.60, बहुत बड़ा गलती थी ये। With the help of following information, complete a balance sheet. इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, सीधा लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। अब ये एकमात्र नंबर दिया है, मतलब मेरे को इसी के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब अगला जरा वो रेशियो खोजो जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल का बात हो रहा है, इक्विटी का बात हो रहा है। पहले वाले में करंट डेट टू टोटल डेट है, इसमें तो है नहीं। टोटल डेट टू ओनर इक्विटी, टोटल डेट टू इक्विटी दिया हुआ है 0.6, इक्विटी का वैल्यू पता है तो मेरे को डेट का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार जरा कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा? टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी है 0.6, और अगर इक्विटी का वैल्यू 1 लाख रुपया है तो टोटल डेट का वैल्यू पता है कितना हो जाएगा? ये आएगा 60,000। अब देखो ये क्वेश्चन कराने का एक रीजन था, रेशियो एनालिसिस में टोटल लायबिलिटी बोले या टोटल डेट बोले, उसका मतलब ये बैलेंस शीट टोटल नहीं होता। टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है इक्विटी वाले तो मेरे अपने हैं, बाकी सब जो है उनको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। यानी जब यहां पे बात करता है ना टोटल डेट या टोटल लायबिलिटी का, तो किसका बात करता है? इक्विटी के अलावा बाकी सब मिलाकर है 60,000। तुम तो अपना है, तुम तो अपना है, ये लोग पराए हैं। कारण क्या? तुम लोग इक्विटी वाला है, ये लोग डिबेंचर या करंट लायबिलिटी वाला है। तो जब तुम लोग मेरा अपना है, तुम लोगों को क्या लायबिलिटी बुला सकता है? तुम लोग तो अपना है, मेरा है, मेरा। पराया कौन है? ये लोग है, पराया तुम लोग है। तो जो पराये हैं वो लोग मेरे लायबिलिटी है, तुम तो अपने हो। तो ध्यान देना रेशियो एनालिसिस के अंदर में, अपना ये सब तुम लोगों को लगता है डायलॉग क्या स्टूपिड बात कर रहा है, एग्जाम में ये सब पक्का याद आएगा। कुछ याद आए ना, ये सब बकवास जरूर याद आ जाएगा।
कि हाँ हम तो अपने थे, वो लोग पराए थे। तो इक्विटी वाले पराए नहीं होते, पराए कौन है? बाकी सारे के सारे लोग। तो बाकी सब में कौन आता है? एक डिवेंचर आता है, करंट लाइबिलिटी आता है। तो टोटल डेट का मतलब ये दोनों मिलाकर है 60,000। अब जरा सेग्रीगेशन करें। अब बताओ, अब हम अगला क्या यूज करें? करंट डेट टू टोटल डेट। टोटल डेट देखो तुरंत निकाले थे, तो करंट डेट माने करंट लाइबिलिटी बाय टोटल डेट है 0.4। जैसे ही टोटल डेट का वैल्यू पुट करेंगे 60,000, पता है क्या मिल जाएगा? करंट डेट या करंट लाइबिलिटी। क्या एक बार आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे ये वैल्यू कितना आने वाला है? 60,000 इंटू 0.4 क्या होता है? 24,000। करंट लाइबिलिटी 24,000। अब दोनों मिलाकर था 60,000। अगर ये आया 24,000, मतलब बाकी 36,000 बचेगा। क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट। बोलो आया यहां तक? तो देखो मेरा लाइबिलिटी साइड हो गया ना कंप्लीट। जरा लाइबिलिटी साइड का टोटल कर दे, कितना आ जाएगा? 1,60,000। तो असेट का टोटल भी क्या आएगा? 1,60,000। बस अब आखिरी 3 रेशियो बचा हुआ है। अब बताओ अगला रेशियो हम क्या यूज करें? फिक्स असेट टू इक्विटी 0.6, और इक्विटी का वैल्यू पता था, इससे मेरे को फिक्स असेट मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करें। इक्विटी का वैल्यू कितना है? 1,00,000। यानी फिक्स असेट क्या आ जाएगा? 1,00,000 इंटू 0.6, 60,000। मेरा फिक्स असेट क्या आ जाएगा? 1,00,000 इंटू 0.6, 60,000। क्लियर है यहां तक? बोलो बच्चों। अब मेरा बचता है आखिरी 2 रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? टर्नओवर मतलब सेल डिवाइडेड बाय वो, यहां पे वो क्या है? टोटल असेट जो दिया हुआ है 2। अब देखो टोटल असेट पता है तो मेरे को सेल नहीं मिल जाएगा? एक बार कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। सेल बाय टोटल असेट है 2 टाइम्स। टोटल असेट है 1,60,000, तो सेल पता है क्या आएगा? 2 इंटू 1,60,000 कितना आ जाएगा? 3,20,000। क्लियर? अब बस एक मात्र रेशियो बचा है और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगला देखो मेरा रेशियो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर। कोई बताएगा इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? ये कहां से जागी? ठीक है ना? सीओजीएस बाय स्टॉक है 8। अब प्रॉब्लम पता है इस क्वेश्चन में क्या है? सीओजीएस पता नहीं है। ना सीओजीएस पता है, ना सीओजीएस को कैलकुलेट करने का तरीका पता है। सेल दिया हुआ है, अगर जीपी देता ना तो फटक से सीओजीएस आ जाता। पर भाई प्रॉब्लम यह कि सेल तो दिया हुआ है, पर ना जीपी दिया है ना सीओजीएस दिया है। तो अगर मेरे को स्टॉक निकालना है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। बताओ मेरे को सीओजीएस की जगह यहां पे क्या लेना पड़ेगा? सेल। तो सेल बाय स्टॉक होगा 8। एक बार जरा कैलकुलेट करो स्टॉक कितना आ जाएगा। सेल बाय स्टॉक है 8। सेल की जगह 3,20,000 लिख देते हैं। स्टॉक कितना आ जाएगा? 3,20,000 बाय 8, 40,000। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यानी कुछ तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आएगा? 1,60,000 -60 -40 होता है 60,000। अब बताओ इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है? ये 60,000 आइदर ये हो सकता है डेटर, या हो सकता है कैश एंड बैंक। तो डेटर स्ट्रोक कैश एंड बैंक लिख दो, या अदर करंट असेट। डन? डन? था ना अच्छा था क्वेश्चंस? करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, पर उसके पहले मुझे आपको एक चीज बताना है। वो चीज क्या है? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। एक आखिरी टॉपिक है, और वो टॉपिक के 1 मिनट का बात है। एक आखिरी बात है हमारा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। अब बताते हैं ये क्या है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या है? जबरदस्ती का खोचा। क्या है ये? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जबरदस्ती का खोचा। क्वेश्चन उठता है, आप इसको ऐसा क्यों बोले? ये तो हमारे दिल के बहुत करीब था। क्यों बोले हम बताते हैं। सबसे पहले मेरे को ना एक तुम लोग फॉर्मूला बताओ। रिटर्न
ऑन टोटल असेट का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बाय असेट इंटू 100 था ये फॉर्मूला। पता है कभी भी कोई ड्यूपॉन्ट एनालिसिस आएगा ना, कुछ मत करना, डिवाइडेड बाय सेल इंटू सेल कर देना। इसका मतलब क्या, नेट प्रॉफिट बाय सेल लिखे, इंटू 100 लिखे, इंटू सेल बाय असेट लिखे। क्या बताओ ये काम कर सकता है? ये अच्छा घबरा चुकी है, कर सकते हैं काम? सोचो ना, नेट प्रॉफिट वही है, असेट वही है, इंटू 100 वही है, हम ऊपर में सेल से मल्टीप्लाई किया, नीचे में सेल से डिवाइड किया, काम कर सकते हैं? तो हम बोले ना जबरदस्ती का खोचा है। अब बताओ तो ये वाला क्या चीज का रेशियो है? ये कौन सा रेशियो है? जीपी रेशियो ही है। ये जीपी रेशियो है, एनपी रेशियो है? ये क्या है? एनपी रेशियो। कोई बताएगा ये वाला कौन सा रेशियो है? असेट टर्नओवर रेशियो है, ठीक। यानी होता क्या है, रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय असेट इंटू 100, पता ही था। पर जैसे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस आएगा उस जरूरती का खोचा है, बाय सेल इंटू सेल करो और दो अलग अलग रेशियो बनाओ। अब एक काम करते हैं, एक रेशियो हम बताते हैं, रिटर्न, इसको मिटा दे, और रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। ये इसका एक और नाम होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी वालों से भी आया था, प्रेफरेंस वालों से भी आया था, डिवेंचर वालों से भी आया था। याद करो तीनों इंसान को अपना पैसा कहां से मिल रहा था? ईबीआईटी। यानी ईबीआईटी का एक और नाम कौन सा प्रॉफिट था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब ड्यूपॉन्ट में लगाना है तो जरूरती खोचा है, बताओ जरूरती खोचा में क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय सेल इंटू सेल। इसीलिए मुद्दा जरूरती खोचा। जिंदगी आराम से चला तो जरूरती बाय सेल इंटू सेल करो। तो ऊपर में लिखते हैं ईबीआईटी बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100 इंटू करेंगे सेल बाय टोटल कैपिटल, है ना। ये यहां रह गया, ये यहां रह गया, इंटू 100 रह गया, ऊपर में बाय सेल इंटू सेल, ठीक। अब कोई मेरे को बताएगा ये वाला रेशियो को हम क्या नाम दें? जैसे जीपी रेशियो होता है जीपी बाय सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। बताओ ये रेशियो को हम क्या नाम दें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और क्यों बताएगा ये रेशियो को हम क्या नाम दें? ये कौन सा टर्नओवर हो जाएगा? टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक। तो एग्जाम में कभी कभी वो लोग पता है क्या देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, बोलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल निकालो, यानी खाली मल्टीप्लाई करना है दो नंबर। पर वो मल्टीप्लाई तो दो नंबर तब करेंगे जब पहले हम लोग ये ड्यूपॉन्ट में बांटना समझ पाएंगे। सही है यहां तक? करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का। क्या लिखा हुआ है? कंपनी हैज अ प्रॉफिट मार्जिन, इंस्टीट्यूट बुक है, पढ़ो चार्ट को लगाए। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? जीपी है, एनपी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भाई कुछ तो बोल। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो बुक बनाया ना, आ जाए ना मेरे सामने, गला घुट के मार देगा। वैसे तो यूट्यूब में जाएगा, लोग सुन ही लेंगे। हाँ हाँ भेज दो। अरे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? अरे हम बोले मिस्टर आइए, अब मिस्टर आगे तो बताओ कौन आइए, तो वही हालत यहां पे, प्रॉफिट। गजब हाल है लोग का। हमको इंस्टीट्यूट स्टडी मैट बनाने का मौका देना, ऐसा गजब गजब का क्वेश्चन डालेंगे कि मजा आ जाएगा। क्या लगता है मुझे मौका मिलेगा? नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। कौन बैठ के स्टडी मैट देखे? कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20% एंड ये असेट टर्नओवर नहीं, ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स। तब आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे छापा तो इंस्टीट्यूट के बुक से ये क्वेश्चन। हम ये प्रूफ करना चाह रहा था कि तुम लोग का इंस्टीट्यूट कितना बुक है, वो तुम लोग को पहले से पता था। आइडियलिस्टिकली होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगला होना चाहिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब निकालने बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। तो सोचो रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी बाय कैपिटल इंटू 100। अब सिंस यहाँ पे दो रेशियो अलग अलग दिया, मतलब पक्का ड्यूपॉन्ट आ गया है, जरूरती का खोचा,
तो पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 इंटू सेल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। बताओ ये वाला रेशियो को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बताओ लास्ट वाले रेशियो को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब देखो लाइफ सिंपल है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है 20%, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 60%। यानी था ये नॉर्मल बात, बस खाली पता होना चाहिए ऐसा हुआ क्यों। और मान लो एग्जाम में ना तुम लोगों को बुद्धि काम ना भी करे ना, 2 तो दिया है ना, फट से मल्टीप्लाई करके लिख देना, आंसर वही है। और है क्या, 2 नंबर दिया, तीसरा निकालना है तो आइदर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। अब रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली परसेंटेज में आता है, तो परसेंटेज को एक टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज बचेगा। तो एग्जाम में बुद्धि ना चले, 2 नंबर दे आंख बंद करके मल्टीप्लाई करके लिख देना, मैच कर जाएगा। ठीक, अब तुम लोग ना थोड़ा मेरे को अगला 3 पार्ट का बताओ क्या करें। अब आगे बोलता है प्रॉफिट मार्जिन ना 5% बढ़ा है, यानी 20 नहीं रहेगा। बताओ 20 की जगह 5% बढ़ा है तो 25 हो जाएगा। तो पहला पार्ट में आंसर क्या आएगा, 25 इंटू 3 कितना बनेगा 75%। तुम लोग ये बात समझा, जो भी चेंज करना है ओरिजिनल वाले में चेंज करना। अब पार्ट 2 बोलता है असेट टर्नओवर इज डिक्रीज टू 2 टाइम्स, यानी जो 3 था वो 3 नहीं होकर क्या हो जाएगा 2। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आएगा, क्या करें 25 इंटू 2 करे या 20 इंटू 2, ओरिजिनल वाला तो वही रहेगा। अब 3 की जगह क्या लिख देंगे 2 40%। ठीक, तुम लोग बताओ लास्ट वाले को क्या करें, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज बाय 5%, यानी 20 में 5 कम हो गया 15, और असेट टर्नओवर रेशियो 4 हो गया, 3 की जगह 4, तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 60%। डन। ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का, यानी जो नंबर देगा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। प्रॉफिट मार्जिन पहले 20 था, अब बोलता है प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीज बाय 5%, तो जो 20 था वो 5 और इंक्रीज हो गया, यानी क्या हो गया 25। डन। चलो इसी के साथ हमारा रेशियो एनालिसिस का रिवीजन होता है खत्म।